जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास की हम बात करें तो इससे पहले की और सारी क्लास जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके ज़रूर आप देखें। और आगे जो भी क्लास होंगे तो इसे पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को भी जोड़ें और उसे शेयर करें। तो दोस्तों, इससे पहले जो भी क्लास है सब प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ जाके नहीं देखें तो देखें। और जो भी क्वेश्चन से संबंधित जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछने हैं तो टेलीग्राम में जाके ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर चाहते हैं कि फुल सेट एसएससी जीडी का करना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी मोटिवेशन को बढ़ाएं ताकि हम जो है एसएससी जीडी का नए पैटर्न पर आधारित सेट कराने का फुल सेट कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी वर्दी के दीवाने हैं, यानी कि एसएससी जीडी, बिहार एसएससी और बिहार सिविल कोड, रेलवे एसएससी आदि के लिए ये रीजनिंग की बात करें तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये सारी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो भी एग्जाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास की हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है, यानी कि इस आकृति को पूर्ण करना है। इनमें से कौन सी आकृति को हम इसमें लगाएं कि ये आकृति पूर्ण हो जाएंगी। तो इस आकृति को पूर्ण करने के लिए हम देख सकते हैं, तो ए लगाने के बाद तो ये पूर्ण नहीं होंगे, क्योंकि यह भी ऐसे कट जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है कुछ इस प्रकार का चित्र बना हुआ है, लेकिन इसमें सीधा इस तरह का दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होंगे, ये तो ऐसे भी छट जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, ये तो और भी नहीं होगा। और सी नंबर बात करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो डी नंबर की हम बात करते हैं, ऑटोमेटिक डी हो जाएंगे सही। तो इसको लगाने के बाद ये पूर्ण आकृति बन जाएंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि स्टोव STOVE शब्द को FNBLK लिखा जा सकता है तो उसी कूट भाषा में बोर्ड्स, यानी कि यही जो शब्द है टोटल यहाँ पे उल्टे क्रम में लिख दिया है, शब्द को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि इसी में से आपको चुनना है, यानी कि यही शब्द यहाँ उल्टा लिख दिया है। अब इसी में से इसका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि एस को क्या लिखा है, यानी कि भी को क्या लिखा है, तो भी को हम देख सकते हैं एल लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो भी को एल लिखा हुआ है। और वही बात करते हैं ओ को, तो ओ को आप तीसरे नंबर पर जाते हैं, बी लिखा हुआ है एल बी। एल बी कहाँ पर है, एल बी यहाँ पर भी है, और एक ही ऑप्शन से आपको निकल जाते हैं, यानी कि एल बी, यानी कि एक नंबर सही हो जाएंगे ए। तो दो, इससे ज़्यादा आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दो ही नंबर से आपको पता चल जाते हैं। समय को बचानी है तो ठीक इसी तरह आपको रीजनिंग बनाने होंगे। अगर सब शब्द जो है सेम दिया हुआ है तब हो सकता है आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, नहीं तो दो ऑप्शन से ही आपको पता चल जाता है। इसी में से आपको चुनना, तो आगे आप भी इसे पूर्ण कर सकते हो। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि दिए गए विकल्पों में लुप्त शब्द को चुनना है। लुप्त शब्द को कैसे चुनना है, तो इसको कैसे चल रहा है, तो हम देख सकते हैं 5 में क्या जोड़ेंगे या गुना करेंगे जो कि 9 पुर जाएंगे। 5 में 4 को ऐड करेंगे और 1 से गुने कर देंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएंगे। यानी 5 में 4 जोड़ दिए, 5 4 9 हो गया, गुना 1 कर दिए 9 हो गया। अब वही करना है क्या, इसमें 17 पुराना है, तो 17 को कैसे होगा, तो 9 में 4 जोड़ देंगे और क्या करेंगे, इसमें 1 से गुना किए तो अब यहाँ 2 से गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 9 में 8 जुड़ गया 17 हो गया। अब 17 में 29 को कैसे पुराएंगे, तो 17 में 29 को पुराएंगे तो अब 4 में 3 से प्लस 4 करेंगे और गुने 3 करेंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12, 12 में 17 जुड़ जाएगा, तो 17 में 12 जुड़ गया तो क्या हो गया, 29 हो गया। अब हमको क्या करना है, तब 29 में 45 को पुराना है, तो क्या करेंगे 29 में कितना जोड़ के, यानी कि ऐड करके, अब तो 3 तक तो हम कर दिए, अब तो प्लस 4 तो होगा ही, प्लस गुने 4 होगा, 4 चौक 16, 16 में 29 को ऐड कर देंगे तो 45 हो जाएगा। अब 45 में अब 4 भी जोड़ दिए तो प्लस 5 कर देंगे, अब गुने 5 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, तो 65 पूर जाता है 25 25, और 25 में 45 को ऐड कर देंगे 65 जाता है। 65 में क्या जोड़ देंगे तो आगे की निकल जाएगा, तब तो 5 5 चला ही आया है, तो प्लस 6 गुने 6 कर देंगे, 36 में 65 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 होगा, यानी सॉरी 4 होगा। यहाँ पे भी हम गलत कर दिए, यहाँ पे भी हमको 4 ही लेना है,
4 के गुना करके आगे को 5 बढ़ेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे भी 65 में क्या ऐड करेंगे, जो आगे का निकल जाएगा। 4 तो हम गुना लेंगे ही, प्लस यहाँ 5 लिए तो यहाँ 5 लिए तो यहाँ 6 लेंगे, 6 चौक 24। 65 में 24 को ऐड कर देंगे तो कितना निकल के चला आएगा, तब 5 4 9 6 2 8 89 निकल के चला, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही इजीली तरीके से समझ आ गए। यानी कि +4 तो लेना ही है, उससे एक यहाँ बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 बढ़ा, इस तरह बढ़ाते जाना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं SKMAR 5 मित्र है, ठीक है, 5 मित्र है, बिल्कुल सही है। लंबाई में SK से छोटा है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। हम चलिए इससे भी आसान यानी कि शॉर्ट तरीका बताएंगे जो आपको बहुत इजीली तरीके से समझ आ जाएंगे। तो लंबाई में SK से छोटा है तो हम क्या करेंगे, लंबाई में जो S जो है K से छोटा है तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे, लिख दिए, यहाँ पर इसे लंबा कर दिए। S जो है K से छोटा है, इतना हम कर सकते हैं, छोटा हो गया, ठीक है। अब कहता है लेकिन R से लंबा है, S K से छोटा है लेकिन R से लंबा है, ठीक है। R ऐसे कर दिया, R से थोड़ा इसे छोटा कर दिया इससे। अब कहता है M सबसे लंबा है, ठीक है, M जो है सबसे लंबा कर दिया, यहाँ पे हो गया। अब कहता है एक लंबाई में K के थोड़ा सा कम है, यानी कि A क्या कहता है, M सबसे A लंबाई में K से थोड़ा छोटा है, A लंबाई में थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, K से हम थोड़ा सा छोटा कर दिए, हो गया छोटा। अब कहता है S से थोड़ा लंबा है, ठीक है, S से लंबा है, K से छोटा है, बिल्कुल सही है। अब कहता है यह बताएं कि वह कौन सा व्यक्ति है जो जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो देख सकते हैं कौन सा होगा, आपको दिख रहा है। ए व्यक्ति ऐसा है जिससे 2 व्यक्ति के M और K लंबा है, एस आर छोटे हैं, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो समझ गए होंगे, इसी तरह आपको बैठाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कहता है एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। पश्चिम आप कैसे जानेंगे, जब भी हम दिशा का ज्ञान करेंगे तो मतलब कि दिशा सबसे पहले क्या होता है, जिस साइड में मेरा दाहिना हाथ पड़ेगा उस साइड जो है पूर्व दिशा हो जाएगा, इधर पूर्व हो गया और इधर पश्चिम हो गया, ठीक है। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर जब भी आएगा उत्तर और नीचे हो जाएगा दक्षिण। तो इस तरह का दिशा आपको ले लेना है, समझ गए। अब क्या करना है, कहता है कि एक्स पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर हम चला दिए, चल गया, यहाँ से चल गया पश्चिम की ओर, ये है, यहाँ से चला इधर पश्चिम की ओर, ठीक है। अब कहता है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चला 3 किलोमीटर, अब इधर जो चला 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चल गया, उत्तर चलता है। तो एक्स की यात्रा आरंभिक बिंदु से कितना, यानी कि ये यात्रा हमको निकालना है, कितना हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम, तो इसको वर्ग कर लेंगे, 4 पे स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 16 9 25, 25 का रूट निकाल लेंगे, 5 हो गया, यानी कि इसका दूरी जो है 5 निकल के चला आएगा। तब 5 जब निकल गया तो हम 5 किलोमीटर लिख देंगे, तो इसका आंसर निकल जाएगा कितना, 5 किलोमीटर, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है कि विनीता और निकिता बहनें हैं, बिल्कुल सही है। विनीता और निकिता बी से, विनीता और एन से निकिता, कह सकते हैं ये दोनों बहन है, क्या है, बहन है, ठीक है, समझ गए। अब कहता है विनय निकिता के पिता की बहन का बेटा है, यानी कि विनय जो है इसका निकिता का पिता की बहन हो गया, इसका बेटा है। अब बहन कौन है हमको ये मालूम करना है। विनय लिखती है, इसको विनय ऐसे लिखते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया विनीता, ये विनीता, ये विनय हो गया, ठीक है। अब कहता है बेटा है, विनय का विनीता से क्या संबंध है, विनय का विनीता से कहता है क्या संबंध है, तो विनय का विनीता से क्या संबंध है, चचेरा फुफेरा भाई या बहन हो जाता है, क्या हो जाता है, आप समझ रहे हैं। ये है इसका पिता, ये है इसकी बहन, तो ये है इसका भाई बहन, तो विनय का जो है किससे संबंध हो जाता है, यानी कि
क्या कहते हैं, विनय का विनीता से क्या संबंध है? तो चचेरा या फुफेरा भाई हो जाता है, या भाई या बहन हो जाता है, सी आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको निकालना है। अब क्वेश्चन है 7th नंबर, चित्रों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा स्थान आएगा? तो इस कौन सा स्थान आएगा, इसको पूरा करना है। तो आर वाला जो ये है, ये दोनों साइड है, बीच में त्रिभुज है भरा हुआ, बिल्कुल सही है। अब आर दोनों एक साइड हो गया, त्रिभुज एक साइड हो गया, बिल्कुल सही है। अब आर जो है दोनों साइड हो गया, लेकिन त्रिभुज को इसे पलटा दिया है, पहले ऊपर था नीचे कर दिया, अब इधर है। अब बिल्कुल वाजिब है कि अभी त्रिभुज जो है ये साइड होने वाले हैं। किस साइड होने वाले हैं? अब इस साइड ऐसे त्रिभुज होने वाले हैं। तो देख सकते हैं किस पिक्चर में ऐसे साइड है, यानी कि देख सकते हैं इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब चुनना क्या है? तो चुनना यही है कि त्रिभुज में कौन सा चित्र, यानी कि आर ये दोनों साथ में आ जाता है, तो अब इसको साथ में कर देंगे और ये साइड कर देंगे, तो ये बिल्कुल सी नंबर सही हो जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है पेन लिखा हुआ है, पेन को लिख दिए। अब कहता है इसमें दर्पण के, यानी कि पेन को शब्द का पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब की हम बात करें तो ये कैसा होगा? हम दर्पण इस साइड रख दिया ऐसे करके, तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब की हम बात करें तो ये जाहिर सी है, तो ये पी जो है उल्टा दिखेगा, इधर से ऐसे पी दिखेगा, ई ऐसे दिखेगा, और एन की बात करें एन ऐसे दिखेगा। यानी कि इस तरह जो ऑप्शन, कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है? तो इस तरह का ऑप्शन हम देख रहे हैं सी में दिया हुआ है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करता है निम्न अक्षरांकीय श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो अगला पद हमको बताना है कौन सा अगला पद होगा। तो अगले पद की हम बात करते हैं, जिसमें क्या देखते हैं, 5 में 2 को ऐड कर दिया है, 7 हो गया। इसमें क्या किया है, 2 2 ऐड कर दिया है, तो कितना हो गया यहाँ पे? 13 हो गया। 13 देख सकते हैं कहाँ पे, एक ही ऑप्शन से हमको पता चलता है, तो यह 13, इसका आंसर 13 हो जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाना है। तो इसमें भी देख सकते हैं एक एक का वृद्धि हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके चल रहा है। आप भी देख सकते हैं 1 2 3 4 का वृद्धि हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन से पता चल जा रहा है, तो हमको उसको कोई ज़रूरत नहीं है, अब आगे बढ़ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर की प्रश्न आकृति में दिए गए इसके चित्र के समांतर कौन सा चित्र होगा? तो इस चित्र के समांतर कौन सा चित्र होगा? तो हम देख सकते हैं इस चित्र को कि एक ही ऑप्शन सिर्फ दिख रहा है, कौन सा? बी नंबर। देख सकते हो ये तो होगा नहीं, ये कट जाएंगे, डी भी कट जाएंगे, बचा क्या? बचा ए नंबर बचा। तो ए नंबर इसलिए ये भी कट जाएंगे क्योंकि स्टार जो है बगल में है, ना कि बीच में है, ए भी कट जाएंगे। तो वाजिब में दिख रहा है एक ही ऑप्शन, बस बी हो जाएगा आंसर सही। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को व्यक्त करता है? तो संबंध के बीच में व्यक्त करता है, दिया हुआ है कौन सा? हाथी शेर जानवर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये दोनों, जो शेर हाथी तो दोनों जानवर है, तो जानवर कौन सा हो जाएगा? तो देख सकते हैं ये रहा जानवर, ये रहा हाथी, ये रहा शेर, यानी कि इसके अंदर आ जाएंगे, दोनों जानवर है और जानवर के अंदर में हो जाएंगे। तो बात करते हैं आंसर की, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 12 नंबर कहता है ईट को क्या लिखा है? 7 3 और 2 2 लिखा है। तो कैसे लिखा है? ई का मतलब 5 हो जाता है, 5वें क्रम में आता है, तो इसमें 2 ऐड कर दिए तो 7 हो गया। 5 में आता है 2 ऐड कर दिए, 5 2 7 हो गया। ए 1 नंबर पे आता है तो इसमें 2 ऐड कर दिए तो 3 हो गया, ठीक है। अब टी जो है 20 नंबर क्रम में आता है, इसमें 2 ऐड कर दिए तो 22 हो गया। अब ठीक उसी प्रकार जो है इसको चुनना है, तो यू है, आर है, एन है। तो यू का मतलब क्या होता है? तो यू का 21 होता है, ठीक है। 21 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 23 हो गया, 23 हो गया। अब कहता है आर, आर कितना होता है? 18 होता है। 18 में 2 जोड़ दिए तो 20 हो गया, ठीक है। 23 20 यहाँ पे दिख रहा है, 23 20 यहाँ पे भी 23 20 है, ठीक है। हमको आगे और बढ़ना है। एन का क्या होता है? एन का होता है 14, उसमें 2 ऐड कर दिए तो 16 हो गया। 20 23 16, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। आशा कर दूंगा आप सभी को बहुत ही इजीली तरीके से समझ आ गए हैं। तो चलिए रीजनिंग कुछ है नहीं, बस समझने का फ़र्क है, जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना अच्छा है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं चिन्ह को परिवर्तन करना है। इसका जो हम पहले भी क्लास में बता चुके हैं, पिछले क्लास में, यानी जोड़ को हम क्या किए हैं? गुना कर दिया है,
गुना को क्या कर दिया है, जोड़ को गुना, गुना का अर्थ हो गया घटाओ, और भाग का अर्थ क्या होगा, भाग का अर्थ है जोड़, और बात करते हैं घटाव का अर्थ है भाग। तो इसको अब बदलना है हमको। 125 में घटाव का क्या अर्थ हुआ, घटाव का भाग कर दिए 5, भाग का क्या अर्थ है, जोड़ है, 15 लिख दिए, जोड़ का अर्थ क्या है, गुना है, अब 2 लिख दिए, और गुने का चिन्ह क्या है, -4 लिख दिए, प्लस का चिन्ह क्या है, गुना है, तो 3 कर दिए। अब इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या होगा, 25 हो जाएगा प्लस 30 -12। तो इसको हम घटा नहीं, ये 4 या 12 हो जाता है, ये माइनस हो गया। अब ऐसे 15 दूना 30 हो गया, यहाँ पे 30 है, 25 में 5 से भागा दे दिए तो 25 हो गया 125 में। तब इसको क्या करेंगे, ऐड करके निकाल लेंगे, तो इसको 43 इसका आंसर हो जाएगा। तो 43 किस में है, तो सी नंबर में 43 है, तो आंसर सी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं 14th नंबर क्वेश्चन की। कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, तो कथन निष्कर्ष हम पहले भी बताएं, बहुत ही मस्त, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल हो जाता है। तो हम बात करते हैं सभी बिस्कुट बाजरा है, तो हम बिस्कुट को ऐसे लिख लेते हैं, बिस्किट BI से हम डिनोट कर सकते हैं, ऐसे घेर दिए। अब कहता है बाजरा है, तो ऐसे करके लिख दिए, BA से लिख दिए बाजरा। समझ गए आप, बस समझना जरूरी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब कहता है सभी बाजरा अनाज है, अब सभी को हम क्या कर दिए, तो अनाज लिख दिए, ऐसे अनाज हम लिख सकते हैं, या तो अनाज ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दिए, समझने के लिए लिख रहे हैं और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। अब कहता है निष्कर्ष पे जाते हैं, सभी बिस्कुट अनाज है, सभी बिस्कुट अनाज है, क्योंकि अनाज के अंदर में बिस्किट भी आ जाता है और बाजरा भी आता है, इसलिए ये सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब कहता है सभी अनाज बाजरा है, सभी अनाज बाजरा नहीं है, बल्कि सभी बाजरा अनाज है, ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आंसर की, तो बिल्कुल केवल एक सही होगा, केवल ए निष्कर्ष निकलता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब 15 नंबर में कहता है विषम को चुने। विषम क्या है, हम n के बीच में, अगर इस n के बीच में दर्पण रख दिए तो n उल्टा हो जाता है, तो यानी कि ये भी दर्पण का प्रतिबिंब है, और इसके बीच में भी दर्पण रख दिए तो उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है, ये भी दर्पण प्रतिबिंब है। सी में भी दर्पण रख दिए तो ये दर्पण प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन टी जो है ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो टी को लिखेंगे, टी जो है सेम ऐसे दिखेगा, टी की तरह उल्टा लिखा गया है, लेकिन इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ये दर्पण का प्रतिबिंब नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब इसको क्रम में सजाना है, तो क्रम में कैसे सजाएंगे, तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे कौन सा कॉमन अक्षर आता है, तो कॉमन अक्षर में क्या क्या आता है, KAP, KAP, पी तक कॉमन है इसमें, इसमें भी है, इसमें भी है। अब हमको लेना क्या हो, कौन सा है, तो P के बाद जो है A किस में है, तो P के बाद A इसमें है 5 में, तो 5 हम सबसे पहले टिक कर लिए, 5 ले लिए आंसर। A के बाद अब कौन सा आएगा, A के बाद में, ए के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ए के बाद हम देख सकते हैं पी के बाद ST ई, ये तो आएगा नहीं 1 नंबर, तो ये आ जाएगा 4 नंबर। 5 के बाद 4 आ गया, क्योंकि ए पी के बाद ए के बाद जो एस आ रहा है ये आएगा। अब 3 नंबर की बात करते हो, एस के बाद टी आता है, तो हम 3 नंबर लिख दिया, एस के बाद टी ही आएगा। अब कहता है तो टी आएगा। अब 2 नंबर में देखते हैं, टी भी आता है, टी के बाद क्या ए है, लेकिन यहाँ पे आई है, तो ये 2 नंबर आ जाएंगे। अब कहता है कैटेगरी, ये सबसे TEJ, यानी कि पी तो है ना, पी के बाद डायरेक्ट टी दिया हुआ था, सबसे लास्ट में हो जाएगा 1 नंबर, तो इसका आंसर हम 54 32 1, कहाँ पे है 54 32 1, तो इसका आंसर की बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा, डी बिल्कुल सही है। तो अब देख इसी तरह आपको चुनना है, पहले ऐसे कर क्या करेंगे, सबको कॉमन ले लिए, तो पहले 1 नंबर ए इसमें आ गया, एक बाद क्या एस आएगा, एस के बाद क्या होता है टी आएगा, टी के बाद यहाँ पे ये टी आता है आई, क्योंकि ए है यहाँ पे आई है, ये तो हम ले लिए ऑलरेडी पहले। अब तो बचा ये, इसके बाद तो बचाएगा सबसे लास्ट में ही आएगा, तो आंसर डी निकल के चला आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये भी कथन निष्कर्ष का सवाल है, बहुत ही मोस्ट, यानी बहुत ही अच्छा सवाल है, बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, एक बार समझ जाओगे ना बस बनाने में खूब मज़ा आएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, सभी बर्तन पॉट है, सभी बर्तन क्या है, तो पॉट है, तो बर्तन को हम ऐसे बी से हम लिख सकते हैं, तो ऐसे लगा दिए। सभी बर्तन क्या है, तो सभी बर्तन क्या लिख दिए, पॉट लिख दिए, क्या है पॉट, पॉट हम लिख दिए, ठीक है, पॉट हो गया ये। अब कहता है सभी पॉट गीली मिट्टी है,
तो सभी पॉट हम लिख दिए गीली मिट्टी है, इसको भी हम क्या किए गीली मिट्टी बना दिए, गीली मिट्टी हो गया, ठीक है, मी लिख दिए मी हो गया। अब कहता है कुछ गीली मिट्टी मुलायम है, कुछ गीली मिट्टी यानी कि कुछ गीली मिट्टी जो है ऐसे करके लिख दिए, गीली मिट्टी मिट्टी मुलायम है, ठीक है, लिख दिए गीली मिट्टी मुलायम है। अब आंसर पे चलते हैं, सभी बर्तन गीली मिट्टी, सभी बर्तन क्या है तो गीली मिट्टी है, यानी कि गीली मिट्टी के अंदर में बर्तन आ जाता है और ये जो है गीली मिट्टी के अंदर में आता है सभी। ये बर्तन हो गया, ये पॉट हो गया। हाँ, गीली मिट्टी के अंदर में पॉट भी आता है और बर्तन भी आता है, इसका ए नंबर जो है सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब कुछ गीली मिट्टी पॉट है, तो कुछ गीली मिट्टी जो है पॉट है, इसमें आप सभी कह दीजिए या कुछ कह दीजिए, दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर भी इसका आंसर सही हो जाएंगे। अब कहता है कुछ बर्तन मुलायम है, तो बर्तन तो यहाँ पर है दिया हुआ है, सबसे अंदर में है। आप कुछ गीली मिट्टी यहाँ पे मुलायम है, यानी कि गीली मिट्टी जो है मुलायम है, कुछ गीली मिट्टी मुलायम है, ना कि बर्तन की बात कर रहा है, तो ये आंसर गलत हो जाएंगे, यानी कि 1 और 2 दोनों आंसर सही हो जाएंगे। इसका आंसर की हम बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे जो लुप्त संख्या इसको ज्ञात करना है। तो कैसे हम निकालेंगे, देख सकते हैं 6 3 2 9 दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, तो इसको कुछ नहीं करना है। तो इसमें कैसे चल रहा है, तो 6 गुना 3 गुना 2, तो ये 6 गुना 3 गुना 2 कर दिए तो कितना हो गया। अगर 9 को पुराना है, 9 को कुल 9 होना चाहिए, तो 6 3 18 दूना 36 हो जाता है, ठीक है। अब ये 3 और 6 को ऐड कर दें तो 9 नहीं हो जाएगा, तो 9 हो जाता है, ये हो गया 9। अब वही करेंगे 4 गुने 6 गुने 3 कितना हो गया, 4 छोटी 18 चौका 72। अब 72 को क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 नहीं हो जाएगा, 9 हो गया, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे इसको 5 गुने 5 गुने 4 कितना हो गया, 5 25 चौका 100 हो गया, तो 100 हो गया, तो क्या करेंगे, तो 100 जब हो गया तो 100 होने के बाद 100 हो गया। अब 100 में जोड़ेंगे 0 0 तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसमें आंसर की बात करें तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कागज़ दिया हुआ है, कुछ कागज़ का सीट है, इसको इस प्रकार ऐसे मोड़ते गया है, तो इसे मोड़ दिए, फिर ऐसे करके मोड़ दिए, तो मोड़ने के बाद क्या होगा, कुछ इस प्रकार का फिगर बन गया। तब यहाँ पे भी बन जाएगा, तो यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया, ऐसे करके यहाँ पे भी चलेगा, ऐसे करके यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पर भी ऐसे करके चलेगा। तो हम देख रहे हैं कि इस ऑप्शन में इस प्रकार का पिक्चर बन रहा है, तो किस ऑप्शन में इस प्रकार का पिक्चर बन गया, बी में बन रहा है। तो बी नंबर आप देख सकते हैं, जब यहाँ पे 3 बन रहा है तो इधर 3 बनेगा, इधर भी 3 इधर भी 3 बनेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी कि 4 में से जो है 3 अक्षर इस समूह में समान है और 1 अक्षर भिन्न है, तो चुनना है एक अक्षर कौन सा भिन्न है। तो सबसे पहले हम ए की बात कर लेते हैं, एस क्यू एन जे ई दिया हुआ है, तो इसमें क्या करा है, तो इसमें क्या करा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एस में 2 माइनस कर दिया है, क्यू हो गया, क्यू में -3 कर दिया है, एन हो गया, एन में -4 कर दिया है, तो जे हो गया, जे में -5 कर दिया तो क्या हो गया, ई हो गया। अब उसी तरह देखना है हमको जेड बी नंबर में, तो जेड हो गया, एक्स हो गया, यू हो गया, क्यू हो गया, एल हो गया। अब इसमें क्या करा है, तो इसमें भी क्या करा है, 2 माइनस कर दिया तो एक्स हो गया, इसमें 3 माइनस कर दिया तो यू हो गया, इसमें भी 4 माइनस कर दिया क्यू हो गया, इसमें भी 5 माइनस कर दिया एल हो गया। तो श्रृंखला चल रहा है। अब बात करते हैं सी की, तो 2 तो हो गया इस तरह का श्रृंखला, अब एन हो गया, एल हो गया, एच हो गया, डी हो गया, सी हो गया। तो इसमें क्या करा है, तो इसमें देख सकते हैं इसमें 2 माइनस किया हुआ है, तो 2 माइनस जब किया हुआ है तो एल हो गया, यानी कि एम एन। अब एम में कितना माइनस किया हुआ है, तो इसमें सीधा सीधा 4 कर दिया है, तो और इसमें भी सीधा सीधा 4 माइनस कर दिया है, तो हमको लग रहा है, इसके बाद इसमें 1 माइनस किया है, तो हमको लग रहा है यही ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि 2 ऑप्शन तो समान दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन समान ही होगा। तो इसका आंसर सी एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। हम जांच के लिए आगे भी जांच सकते हैं, इसमें भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, पी में भी 2 का माइनस कर दिए,
NOP, इसमें भी -3 कर दिए। KLMN हो जाता है, यानी कि ये ऑप्शन जो है ये तीनों समान है। और ऑप्शन बी की सी की बात करें तो ये भिन्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट कर ज़रूर सुझाव दें, और आगे भी दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। और कमेंट करें, जल्द ही हम क्लास लाने का प्रयास करेंगे, हिंदी, GK और करंट अफेयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।